वेलकम स्टूडेंट्स टू द पार्ट 4 ऑफ लर्निंग थ्योरीज। हम बात कर रहे हैं संज्ञानात्मक विकासात्मक सिद्धांत की, जिसका प्रतिपादन किया जीन पियाजे ने। इन द लास्ट 3 वीडियोस वी टॉक्ड अबाउट कॉग्निशन। संज्ञान क्या है ये हमने जाना, और संज्ञानात्मक प्रक्रिया किस तरीके से संपादित होती है हमने इस बारे में चर्चा की। आज की इस वीडियो में चर्चा का विषय है संरचनात्मक संरचना, मीन्स कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक संरचना से तात्पर्य बालक का मानसिक संगठन होता है, अर्थात बुद्धि में संलिप्त विभिन्न क्रियाएं जैसे प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, चिंतन तथा तर्क इत्यादि, ये सभी संगठित होकर कार्य करते हैं और वातावरण के साथ समायोजन संगठन का ही परिणाम है। नाउ मेंटल ऑपरेशन, मानसिक संक्रिया क्या होती है? बालक के द्वारा समस्या समाधान के लिए किए जाने वाले चिंतन को ही मेंटल ऑपरेशन या मानसिक संक्रिया कहा जाता है। इसके अंतर्गत हम स्कीम्स के बारे में जानते हैं। स्कीम्स बालक के द्वारा समस्या समाधान के लिए किए गए चिंतन का अभिव्यक्त रूप होता है, अर्थात मानसिक संक्रियाओं का अभिव्यक्त रूप ही स्कीम्स है। स्कीम्स को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि एक चीज़ को करने के लिए एक योजना या व्यवस्था को संदर्भित करना, जैसे कि एक योजना या रणनीति। स्कीम्स आमतौर पर एक कार्यवाही का एक क्रम या तरीका होता है और किसी कार्य को पूरा करने के लिए एक ढांचे या योजना को दर्शाता है। नाउ कमिंग टू स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा से तात्पर्य एक ऐसी मानसिक संरचना है जो व्यक्ति विशेष के मस्तिष्क में सूचनाओं को संगठित तथा व्याख्यायित करने हेतु विद्यमान होती हैं। यह स्कीमा 2 प्रकार का होता है, पहला साधारण और दूसरा जटिल। साधारण स्कीमा मोटर कार या खिलौने के स्कीमा से समझा जा सकता है। इसी प्रकार अंतरिक्ष का निर्माण कैसे हुआ, इसका स्कीमा। जटिल स्कीमा का ही ये उदाहरण होगा, अर्थात मानसिक संक्रिया एवं संज्ञानात्मक प्रक्रिया से संबंधित एक ऐसी मानसिक संरचना जिसका सामान्यीकरण किया जा सके, स्कीमा कहलाता है। इसको हम इस तरीके से भी व्याख्या कर सकते हैं कि स्कीमा एक संरचना, योजना या मॉडल है जो किसी विशेष चीज़ को समझने या व्याख्या करने के लिए उपयोग में लाई जाती है, जैसे कि डेटाबेस स्कीमा। स्कीमा डेटा की संरचना को परिभाषित करता है, जैसे डेटाबेस में टेबल्स, कॉलम्स, डेटा टाइप्स या ज्ञान को व्यवस्थित करने के लिए मानसिक मॉडल्स, जैसे कि संज्ञानात्मक स्कीमा। यह अक्सर एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है जो सूचना को व्यवस्थित करने में मदद करता है। अब आते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के कुछ संबंधित पक्षों पर। सबसे पहला है जैविक या शारीरिक परिपक्वता। यह सिद्धांत जैविक प्रेरकों एवं परिपक्वता से संबंधित है। इसके अनुसार बालक का व्यवहार भूख, प्यास जैसे प्रेरकों से प्रभावित होता है। व्यक्ति का व्यवहार परिपक्वता से ही निरूपित होता है। इस सिद्धांत के अनुसार शारीरिक एवं मानसिक रूप से अपरिपक्व व्यक्ति वांछित व्यवहार नहीं कर सकता। पियाजे ने इस सिद्धांत की आलोचना करते हुए इसे अस्वीकार कर दिया। इस सिद्धांत में कहा गया है कि अनलेस एंड अनटिल एक व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरीके से अगर परिपक्व नहीं है तो उससे डिज़ायर्ड बिहेवियर को हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से इस सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया। सेकंड है
भौतिक वातावरण के साथ अनुभव मीन्स एक्सपीरियंस टू फिजिकल एनवायरनमेंट। बालक के अधिगम में उसकी ज्ञानेंद्रियों का बहुत बड़ा हाथ होता है। भौतिक पर्यावरण एवं अभौतिक अनुभवों के मध्य तार्किक संबंध पाया जाता है और पियाजे के अनुसार भौतिक वातावरण अधिगम में बहुत सहायक होता है। भौतिक वातावरण के 3 मुख्य पक्ष होते हैं: अभ्यास, भौतिक अनुभव और तार्किक गणितीय अनुभव। नंबर 3 है सामाजिक वातावरण से अनुभव मीन्स एक्सपीरियंस टू सोशल एनवायरनमेंट। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह सामाजिक सदस्य के रूप में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है। सामाजिक वातावरण में सामाजिक क्रियाएं सहयोग, प्रतिस्पर्धा, परंपरा एवं लोकाचार जैसे विभिन्न पक्ष सम्मिलित होते हैं और इन पक्षों से प्राप्त अनुभव अधिगम में सहायक होते हैं। पियाजे ने सामाजिक अनुभव को सीखने के लिए भाषा के समाजीकरण को आधार माना है। मीन्स एज अ मैन इज़ अ सोशल एनिमल, वो समाज में रह कर के ही कंडक्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़। और ये जो सामाजिक क्रियाएं हैं, सहयोग हैं, कंपटीशन है, ट्रेडिशंस हैं, तो इस प्रकार के जो विभिन्न पक्ष हैं उन पक्षों से ही एक व्यक्ति को अनुभव प्राप्त होते हैं जो कि उसके अधिगम में सहायक होते हैं। अब आ जाता है संतुलन मीन्स बैलेंस। पियाजे ने विकास के सभी पक्षों का विधिवत विश्लेषण करने के बाद बताया कि अधिगम के लिए सभी सिद्धांतों में समन्वय होना आवश्यक है। पियाजे के अनुसार प्रत्येक विषय में तथ्यों की एक संरचना होती है, एक स्ट्रक्चर होता है, जिसको सीखने के लिए इस संरचना में संतुलन की आवश्यकता होती है। अधिगम के दौरान जब बालक समस्याओं के साथ व्यवस्थापन करता है तो उसका बौद्धिक विकास परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है। मीन्स उसको मैच्योरिटी की तरफ वो ही मूव्स अहेड और यही संतुलन की अवस्था होती है। इस प्रक्रिया में आत्मसातीकरण, समायोजन एवं अनुकूलन का अहम योगदान होता है। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि एक बालक के बौद्धिक विकास की परिपक्वता के लिए बालक की सभी समस्याओं के साथ व्यवस्थापन बहुत ज़रूरी है और उसके लिए उस संरचना में एक संतुलन की बेहद आवश्यकता होती है। और पियाजे ने ये बताया कि उसके सभी सिद्धांतों के मध्य ही अगर एक समन्वयता नहीं होगी तब तक ये संरचना या संतुलन हमें प्राप्त नहीं हो सकता। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस सेगमेंट। अगली सेगमेंट में हम बात करेंगे विभिन्न अवस्थाओं की, संज्ञानात्मक सिद्धांत में विभिन्न अवस्थाओं की।